नमस्कार और द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। हम अर्जुन विलियम पटेल की किताब मास्टरिंग SIPs पर अपनी बातचीत जारी रख रहे हैं। हाँ, ये हमारी चर्चा का भाग 2 है। आपको याद होगा पिछले भाग में हमने पहले 5 अध्याय देखे थे। SIP के बेसिक्स, आम सवाल, सही SIP चुनना और कुछ मिथकों पर बात की थी। बिल्कुल। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अध्याय 6 से 11 तक। इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे कि निवेश करते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, SIP और SWP को कैसे मिला सकते हैं, अपने निवेश को कैसे ट्रैक करें, और हाँ, 2024 जैसे मुश्किल बाजार से क्या सबक मिले ये भी है। जी हाँ, वो भी। तो स्रोत वही है, अर्जुन पटेल की किताब, और हमारा मकसद है इसके आखिरी हिस्सों से काम की बातें निकालना। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 ये उन आम गलतियों के बारे में है जिनसे SIP निवेशकों को बचना चाहिए। कौन सी हैं ये गलतियां? देखिए, कई हैं। एक तो है सिर्फ पिछला प्रदर्शन देखकर पैसा लगा देना। मतलब जो फंड पिछले साल अच्छा चला, जरूरी नहीं आगे भी वैसा ही चले। हाँ, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल। दूसरी गलती, जरूरत से ज्यादा फंड्स में पैसा बांट देना, मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन। लगता है कि सेफ है, पर शायद किसी से भी अच्छा रिटर्न ना मिले। अच्छा। फिर एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड चलाने का जो खर्च है उसे नजरअंदाज करना। ये धीरे धीरे आपके मुनाफे को कम करता है। और हाँ, बिना लक्ष्य के निवेश करना, मतलब बस पैसा डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ। और शायद सबसे आम गलती, बाजार गिरने पर डर कर SIP बंद कर देना। ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये डर वाली बात इसी से जुड़ा है अध्याय 9, जो 2024 के चुनौतीपूर्ण बाजार के सबकों पर है। ये अध्याय क्या कहता है? अध्याय 9 हमें याद दिलाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, ये नॉर्मल है। 2024 ने फिर से ये सिखाया कि धैर्य रखना कितना जरूरी है। धैर्य? हाँ, धैर्य और विविधीकरण, मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना, और रुपए की लागत औसत का फायदा उठाना। रुपए की लागत औसत, हाँ, वो जिसमें गिरने पर ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। बिल्कुल वही। जब आप SIP चालू रखते हैं तो बाजार गिरने पर उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं। इससे आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाती है। तो जो लोग अध्याय 6 वाली गलती नहीं करते, मतलब SIP बंद नहीं करते, वो रिकवरी में ज्यादा फायदा कमाते हैं। अच्छा, तो मुश्किल समय एक मौका भी हो सकता है अगर टिके रहें तो। अब गलतियों और मुश्किल समय से हटकर किताब में खास रणनीति का भी जिक्र है अध्याय 7 में। SIP SWP पावर स्ट्रैटेजी, ये क्या है? ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति है, खासकर रिटायरमेंट के लिए। सिंपल फंडा है। पहले आप SIP के जरिए लंबे समय तक पैसा जमा करते हैं, मतलब वेल्थ बनाते हैं। ठीक है। फिर जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के बाद, तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP शुरू करते हैं। उसी जमा पैसे से हर महीने एक फिक्स्ड रकम निकालते हैं। मतलब पहले जमा करो फिर उसी से निकालो। जी, ये ग्रोथ से इनकम फेज में जाने का एक स्मूथ तरीका है, और टैक्स के नजरिए से भी ये फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। चलिए, पैसा जमा हो गया, रणनीति समझ ली, अब उसे ट्रैक भी तो करना होगा। अध्याय 8 निवेश को ट्रैक और रिव्यू करने पर है। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये भी जरूरी है। किताब कहती है कि एक बेंचमार्क सेट करें, मतलब तुलना करने के लिए कोई पैमाना, जैसे निफ्टी 50। फिर नियमित रूप से, शायद साल में एक बार, देखें कि आपका निवेश आपके लक्ष्य की तरफ जा रहा है या नहीं। रोज रोज देखना ठीक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बस घबराहट होती है। फंड बदलने का फैसला भी सोच समझ कर लें। अगर कोई फंड लगातार बहुत खराब कर रहा हो या आपके लक्ष्य बदल गए हों, तभी, थोड़े समय के उतार चढ़ाव पर नहीं। और इसमें मदद के लिए कुछ टूल्स? हाँ, आजकल कई ऐप्स हैं, जैसे ग्रो या ET मनी, जो ट्रैकिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो सोच समझ कर रिव्यू, न कि रोज का टेंशन। अब जानकारी और मदद के लिए अध्याय 10 में कुछ उपयोगी संसाधनों का भी जिक्र है। जी, जैसे इन्वेस्टोपीडिया जैसी जानकारी वाली वेबसाइट्स हैं, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप विश्लेषण कर सकते हैं। फिर AMFI यानी म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन की वेबसाइट है, और उनका म्यूचुअल फंड सही है अभियान भी जानकारी देता है। यानी सीखने और समझने के लिए काफी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में अध्याय 11 जो पूरी वित्तीय यात्रा को समेटता है, इसका निचोड़ क्या है? अध्याय 11 असल में पूरी किताब का सार है कि ज्ञान से ही आप सशक्त बनते हैं। अपने पैसे के फैसले खुद समझ कर लें, जरूरत लगे तो पेशेवर सलाह लें, लेकिन अपनी निवेश यात्रा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। मतलब जानकारी और अनुशासन। हाँ, लगातार सीखते रहना और अनुशासन बनाए रखना, यही सफलता की कुंजी है। तो आज हमने अध्याय 6 से 11 तक कई अहम बातें सीखी।
आम गलतियों से बचना, SIP SW रणनीति, निवेश की निगरानी, मुश्किल समय से सीखना और उपलब्ध संसाधन। जी, ये सब अर्जुन पटेल की किताब मास्टरिंग SIP से मिले व्यावहारिक सबक हैं। ये किताब वाकई SIP और म्यूचुअल फंड को समझने के लिए एक अच्छी गाइड है। और हमारे सुनने वालों के लिए ये किताब Amazon Kindle पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो हमें सीधा DM कर सकते हैं, हम लिंक भेज देंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। जब भविष्य अनिश्चित सा लगे, बाजार में हलचल हो, उस वक्त लगातार सीखते रहने और उस सीख को अपने निवेश में अमल में लाने का महत्व कितना ज्यादा हो जाता है।